चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसको मैंने किया है 19 पार्टों में कंप्लीट। जो बहुत छोटे छोटे 19 पार्ट हैं, कोई 2 मिनट का, कोई 4 मिनट का। अगर आप पूरी फिजिक्स पूरे 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, और मैंने प्ले लिस्ट डाली हुई है पूरे 19 पार्ट की। ठीक है, उसमें मैंने ही क्वेश्चन कराए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और जो 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं या जो लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में 8 साल रिपीट किए जाते हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपको पहले ही पता होंगे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। मैं करा रहा हूँ आपको यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज का। ये 14वां पार्ट है। इससे पहले बहुत छोटे छोटे 13 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर मैं नहीं देखे तो मैं भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं दूंगा हर क्वेश्चन की यह जानकारी कि ये कौन सेशन में आया हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हेलो एल्केन की किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए तथा क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिकरागी प्रतिस्थापन, नाभिकरागी प्रतिस्थापन, और नाभिकरागी और नाभिक से नहीं एक ही बात होती है। ठीक है, कंफ्यूज करने वास्ते या दे देगा SN1 तथा द्विआण्विक नाभिकरागी प्रतिस्थापन ब्रैकेट में लिखना SN2। अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। कौन कौन से सन में आया? 2018 में, 2019 में, 2022 में और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में भी आया। ठीक, तो आंसर में क्या लिखेंगे? अगर किसी के पास 2023 का पेपर है और वो मैच करके देख रहा है कि ये 2023 में नहीं आया यूपी बोर्ड में, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने हर साल में, और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। आपके पास वही सेट होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा, यानी आपके जिले में आया हुआ होगा। ठीक है, तो सातों सेट ले लो किसी पे से, या फिर अनसोल्ड ले लो, तब आपको पता लग जाएगा कि 2023 में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आंसर में क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या नाभिक रागी पूछा तब भी यही डेफिनेशन, नाभिक से नहीं और नाभिक रागी एक ही बात है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें मुख्य क्रियाकारक के एक समूह को, क्या लिखेंगे? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें मुख्य क्रियाकारक के एक समूह को धन से नहीं अभिकारक के द्वारा हटाया जाता है, धन से नहीं अभिकारक के द्वारा हटाया जाता है, SN अभिक्रिया कहलाती है। SN अभिक्रिया मतलब ये तो SN1 है जो इनके प्रकार है। SN अभिक्रिया किसे कहेंगे? नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं को, या नाभिक रागी भी एक ही बात है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन आवे तब भी यही लिखना। SN अभिक्रिया क्या हो ये आवे तब भी यही लिखना। ठीक है, अब लिखेंगे आगे, ये निम्न 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की हुए हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1, एकाणुक नाभिक से नहीं या नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1। ठीक है, SN1 भी से बोल रहे हैं अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? वह SN अभिक्रिया, देखो एकाणुक है, एक बहुत आसान तरीके से समझाया, बहुत आसान डेफिनेशन बना रखी मैंने इसकी। वह SN अभिक्रिया जिसका ऑर्डर 1 होता है। बस ये ऑर्डर इंग्लिश में इतना तो लिख सको, ORDER, ऑर्डर लिखना बस इंग्लिश में। ठीक है, वह SN अभिक्रिया जिसका ऑर्डर 1 होता है SN1 अभिक्रिया या एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या तो इसे ऐसा भी दे सके, SN1 अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी यही है, और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी यही है। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया की दर केवल मुख्य क्रियाकारक के साधारण पर निर्भर करती है, यानी दर dx/dt अनुक्रमानुपाती है किसके? मुख्य अभिकारक के 1 की पावर। तो इसलिए ऑर्डर कितना है? 1। ठीक है, इसलिए लिख देंगे हम ऑर्डर कितना है? 1। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट इसकी क्रियाविधि करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? ठीक है, ये रिएक्शन लिखेंगे, क्या है? मुख्य अभिकारक, जिसे बोलते हैं टी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किस तक करा रहे? प्लस क्या? OH माइनस। ठीक है, इक्वल टू क्या? OH इसके साथ जुड़ जाएगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? मुख्य उत्पाद, जिसे क्या बोलते हैं? टी ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि OH है ना, तो इसलिए
एल्कोहल, इसमें Cl था इसलिए टी ब्यूटाइल क्लोराइड था। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन की हम क्या करेंगे, क्रियाविधि करेंगे। ठीक है, कार्य विधि क्या है, कार्य विधि हेडिंग डाल लेंगे। यह अभिक्रिया निम्न 2 चरणों में होती है, क्योंकि एग्जाम में क्रिया विधि या कार्य विधि आती है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं लग रहा। ठीक है, ज्यादा लंबा लग रहा हो तो गलत बात है, बहुत आसान चीज है। इसी रिएक्शन की हम 2 रिएक्शन बनाओगे। ठीक है, देखो नंबर 1 चरण 1, यहाँ टी ब्यूटाइल क्लोराइड निम्न प्रकार आयनित होता है। ये क्या है, टी ब्यूटाइल क्लोराइड किस प्रकार आयनित होगा, देखो ये है। ठीक है, ये टी ब्यूटाइल क्लोराइड यही तो है। ठीक है, इसे आयनित हो गया कैसे, देखो ये Cl तो बाहर चला गया तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया Cl माइनस। अब इसने Cl हटा दिया तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये क्या हो गया, क्या कहलाओगा, कटायन। क्या कहलाओगा ये, कटायन। इसे क्या बोलते हैं, कटायन। ठीक है, क्योंकि इसके यहीं से तो गया है इधर, तो इसलिए प्लस चार्ज, तो क्या कहलाओगा ये, कटायन। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में। अब ये जो सेकंड स्टेप है, ये जो है क्रिया विधि का मतलब क्या हो, पहले तो एक रिएक्शन दे दी, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें कि ये बनी कैसे। पहले ये, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, यानी फाइनल प्रोडक्ट तब बना है, ये दिखाने वास्ते क्रिया विधि करी जा। देखो अब क्या हुआ, ये तो बन गया कटायन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में देखो, चरण सेकंड, यहाँ उपयुक्त कटायन OH माइनस धन से नहीं अभिकारक को अपने साथ जोड़कर, क्या यहाँ उपयुक्त कटायन, उपयुक्त कटायन ये है। उपयुक्त कटायन कौन सा, ये वाला कटायन। ठीक है, कटायन OH माइनस धन से नहीं अभिकारक को, OH माइनस धन से नहीं अभिकारक को अपने साथ जोड़कर टी ब्यूटाइल एल्कोहल देता है। ये अपने साथ किसे जोड़ लेगा, OH को, और जब OH जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके आ सके ये माइनस चार्ज है तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो CH3H सॉरी H3C सब सेम है, इसकी जगह क्या आ गया यहाँ OH, OH जुड़ गया यहाँ, तो OH ही तो जुड़ा यहाँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये बनाओ प्रोडक्ट ऐसा। ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन तो वो है, तो वही एक रिएक्शन में लिखना तो वही है, लेकिन क्रियाविधि करके लिखना कि ये कैसा आया, तो ये हमें दिखाना पड़ेगा। देखो पहले Cl आयनित हुआ है, Cl बाहर हो गया। ठीक है, Cl माइनस, अब जब ये इसमें से निकल गया, हट गया मतलब है, तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, इसने त्याग दिया, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो दाता हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज तो कटायन है। अब यहाँ क्या हुआ, ये जो कटायन है इसकी क्रिया, इसे कहें से ये जो OH माइनस धन से नहीं अभिकारक है, ये अपने साथ इसे जोड़ लेता है, क्योंकि ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है, दोनों जुड़ लिए, तो ये क्या बना लेता है, टी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ये है मुख्य उत्पाद इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अगली रिएक्शन करेंगे द्विकणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, उसका ये तो वो तो थी एकाणुक, ये क्या है द्विअणुक, उसका ऑर्डर कितना था 1, क्योंकि वो एकाणुक थी, ये है द्विअणुक, इसका ऑर्डर कितना होगा 2। ठीक है, तो लिखेंगे वह SN अभिक्रिया जिसका ऑर्डर 2 होता है SN2 अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया की दर मुख्य क्रियाकारक तथा धनसनी अभिकारक पर निर्भर करती है। तो क्या लिखेंगे, दर dx/dt अनुक्रमानुपाती कहें कि है मुख्य अभिकारक की 1 और धनसनी की भी 1। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब देखोगे एग्जाम्पल इसका उदाहरण। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन को प्लस OH माइनस इक्वल टू क्या बना, मेथेनॉल, मेथेनॉल। देखो ये Cl माइनस बाहर हो गया और OH इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, अब आ जाओ इसकी कार्यविधि पे, सेम है, कुछ नहीं है इनमें, सेम है, बस ये खत्म हो जाएगा यहाँ, फिर इसके बाद क्लोरोबेंजीन से DDT वाला है वो करेंगे। कार्यविधि क्या है, देखो सर्वप्रथम OH माइनस धन से नहीं अभिकारक क्लोरोमेथेन पर आक्रमण करता है। ठीक, OH माइनस धन से नहीं अभिकारक क्लोरोमेथेन पर आक्रमण करता है। इस प्रकार एक संक्रमण अवस्था बन जाती है जिसमें OH व Cl दोनों ही भाग हल्के ऋणावेशित हैं, इसलिए उनके बीच एक प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तथा एक संक्रमण अवस्था बन जाती है जो अपघटित होकर मेथेनॉल देती है तथा Cl माइनस अलग हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, देखो ये सेम रिएक्शन OH
ये क्या हो जाएगी, एक संक्रमण अवस्था होगी। ये सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए होगा, फिर ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, ये, ठीक है, ये, और ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। कोई फर्क नहीं है, ऊपर की रिएक्शन भी नीचे की रिएक्शन भी लगभग बराबर है। ये देखो, ये संक्रमण अवस्था दिखानी बस हमें, ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, ये संक्रमण अवस्था हमें दिखानी है, ठीक है। ये भी H, ये भी H है सेम ही, ये भी H और ये Cl, ये OH, ठीक है। ये संक्रमण अवस्था हमें दिखानी पड़ेगी कि कुछ टाइम के लिए ये हुआ, फिर उसके बाद ये हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक और रहेगा छोटा सा। चलिए दोस्तों, देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस क्वेश्चन का। क्या है, क्लोरोबेंजीन से DDT, कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसा बनाओगे, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्या है इसकी फुल फॉर्म DDT की, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, कैसे बनाओगे, क्लोरोबेंजीन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल से संघनित होकर क्या बनाता है, DDT बनाता है, ठीक है। अभी ये लेंगे हम दोनों क्लोरोबेंजीन के, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ही तो है, और ये क्या है, क्लोरल, ठीक है। अब देखो, ये जो होगा, ये 2H और ये O, ये बाहर निकल के क्या बना लेंगे, H2, बाहर H2 निकल जाएगा, ठीक है। 2H ये और एक O ये, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ये तो हट गए यहाँ तक, अब क्या बचा, देखो ये सेम बची, H गए इनके, ठीक है, और ये C बचा, ये C पे जुड़ जाएंगे सारे के सारे, और कुछ भी नहीं है, तो क्या बन गया, DDT, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।